अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं जो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसका चैप्टर नंबर 10 चाहे एक्सरसाइज 10.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आपने टेबल यूज़ नहीं करना, आपने इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चे आपके पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है 15 साइन 15 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो इस साइन 15 डिग्री को, ठीक है बच्चे, साइन 15 डिग्री को आप 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, आप साइन 15 डिग्री को 45 माइनस 30 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चे, अब आपको पता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आपके पास लगेगा। बच्चे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आपके पास किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे आपके पास 45 डिग्री आ रहा है और बीटा की जगह पे आपके पास 30 डिग्री है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू बच्चे साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ठीक है, मिड में माइनस, अब कॉस आपके पास 45 डिग्री होगा एंड साइन आपके पास बच्चे आएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब कैलकुलेटर से आपने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। आपके पास साइन 45 की वैल्यू आपके पास बच्चे कैलकुलेटर से आप निकालेंगे, ये आपके पास साइन 45। ठीक है, तो बच्चे इसकी वैल्यू आती है √2 डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू बच्चे आपके पास आती है √2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट अपने cos 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे, ये आपके पास cos का फंक्शन है, cos 30 की वैल्यू आपको बच्चे फाइंड करनी है। तो ये आपके पास आती है √3/2। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में ये आपके पास आएगी √3/। ठीक है बच्चे, माइनस नेक्स्ट वन cos 45 आपने फाइंड करना है। तो बच्चे, cos 45 आपके पास आता है √2/2। नेक्स्ट आपने साइन फाइंड करना है, साइन 30 डिग्री बच्चे आपके पास आता है 1/2। ठीक है, तो ये आते हैं 1/2। आप इस साइड को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आता है साइन 15 डिग्री। ठीक है, दूसरी साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 √3 डिवाइड में आपके पास 4 माइनस √2 डिवाइड में, ठीक है बच्चे, सॉरी डिवाइड में आपके पास 4 आएगा √9। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √4 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, √2 √3 माइनस √2। ठीक है, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 आपके पास कॉमन आ जाता है, रिमाइंडर में आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड में आपके पास 4। ठीक है, ये बच्चे आपके पास साइन 15 डिग्री का आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट बच्चे आपके पास गिवन है cos 15 डिग्री। ठीक है, अब आपने cos 15 डिग्री को बच्चे सॉल्व करना है। तो आप लिखोगे इसको cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपको पता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है? cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बच्चे, ये सारे फार्मूलाज मैंने अपनी फार्मूलाज की वीडियो बच्चे जो आपके पास 10.10 चैप्टर इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की वीडियो है बच्चे, उसमें अपलोड किया है, वहाँ से आप जाके इन फार्मूलाज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री फार्मूलाज ओपन करने बच्चे, आप लिखेंगे cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, प्लस साइन 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब कैलकुलेटर से आप वैल्यूज़ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चे आपके पास कैलकुलेटर पे आती है √2 डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चे, ऑलरेडी आपने इधर निकाल ली है cos 45। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास cos 30 आपके पास लिखा हुआ है। तो cos 30 की वैल्यू बच्चे आपके पास है √3/2। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टाइम में अपने पास प्लस साइन 45 √2/2 एंड साइन 30 बच्चे आपके पास आता है 1/। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 √3 डिवाइड बाई 4 प्लस √2 ओवर, अब इसका एलसीएम ले लें 4। ठीक है बच्चे, √2 √3
प्लस अंडर रूट, यहाँ से आप अंडर रूट कॉमन ले लें, आपके पास रिमाइंडर आ जाता है अंडर रूट 3 + 1 डिवाइड में आपके पास, ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है टेंजेंट 15 डिग्री। अगेन आप टेंजेंट को लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बच्चे आपके पास होता है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड में आपके पास आता है 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा एंड टेंजेंट बीटा। ठीक है बच्चे, सिमिलरली आप टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री को सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आएगा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री एंड टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर से फाइंड करोगे। आपने फाइंड करनी है कैलकुलेटर से वैल्यू टेंजेंट 45 डिग्री, आपके पास टेंजेंट 45 डिग्री, ये किसके इक्वल होती है बच्चे 1 की, किसके इक्वल है 1 की। नेक्स्ट आपने टेंजेंट 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेंजेंट 30 डिग्री, ये बच्चे ये आपके पास होती है √3/3, तो ये आपके पास 1 होगी, ये आपके पास √3/3 होगी, ये आपके पास होगी 1 माइनस √3/3। ठीक है बच्चे, ये आपके पास वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आंसर आएगा 1। ये बच्चे आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। जी बच्चे, पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है sin 105 डिग्री। ठीक है, अब आपने इसको वैल्यू सिंप्लीफाई करना है, तो बच्चे आपके पास आएगा sin 105 को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 40, सॉरी इसको बच्चे आप लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आप इस पर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दें, तो साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री का बच्चे फार्मूला आपके पास होगा साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री। ठीक है, दरम्यान में प्लस, अब आपके पास कॉस 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। बच्चे वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। साइन 60 आपके पास बच्चे आता है साइन 60 डिग्री का सोल्यूशन बच्चे आपके पास आता है √3/, ये आपके पास होगा √3/2, इसके ऑलरेडी वैल्यू फाइंड है √2/2 प्लस, ये आपके पास cos 60 है, तो आपने यहाँ पे cos देन आपने 60 को प्रेस करना है, तो ये आपके पास आएगा 1/2 अगेन साइन 45 आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है √2/, ठीक है बच्चे, सिंप्लीफाई करेंगे √3/2/4 प्लस √2 डिवाइड बाई, अब आप इसका एलसीएम ले लो 4 √3/2 प्लस √2। ठीक है, यहाँ से √2 कॉमन आपके पास आ जाएगा √3 + 1, ये आपके पास आंसर है जी पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास cos 105 डिग्री। ठीक है, इसको भी आप लिखेंगे cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, बच्चे प्लस है तो आप इसका फार्मूला लगाओगे cos अल्फ़ा मीन्स cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री, मिड में आपके पास बचे आएगा माइनस साइन 60 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब आपने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो बच्चे cos 60 ऑलरेडी यहाँ पे आपने फाइंड किया था, cos 60 की वैल्यू आती है 1/2, तो ये वैल्यू 1/2। नेक्स्ट cos 45 आपने फाइंड आउट किया √2/2, माई मिड में माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड की थी विच इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, एंड साइन 45 √2/, ठीक है बच्चे, अब यहाँ से आपके पास आएगा √2/4 माइनस √3/2/4। ठीक है, तो बच्चे आप एलसीएम ले लें, √4 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास √2 माइनस √3/2। ठीक है, √2 आप कॉमन ले लें, पीछे आपके पास 1 माइनस √3 डिवाइड में 4, ये आपके पास बच्चे सोल्यूशन है पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। जी बच्चे, पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है टेंजेंट 105 डिग्री, तो इसको भी आप टेंजेंट 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री की फॉर्म में लिखेंगे। दैन टेंजेंट का फार्मूला आपके पास होता है टेंजेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट
45 डिग्री, जो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूलाज हैं उसी से एक फार्मूला यूज किया है, 1 माइनस टेंजेंट 60 डिग्री एंड टेंजेंट 45 डिग्री, ठीक है, सॉरी 45 डिग्री, ठीक है। अब आपने कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करनी है, आप फाइंड करेंगे टेंजेंट 60 डिग्री, तो बच्चे ये आपके पास आंसर आता है √3, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपके पास √3 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 बच्चे आपके पास आता है, सॉरी 1 की, ये किसके इक्वल होता है 1 की, प्लस 1 नीचे डिवाइड में 1 माइनस इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1, ये आपके पास आएगी 1 प्लस √3 नीचे डिवाइड में 1 माइनस √3, ठीक है बच्चे। अब अगर आपने इसको रैशनलाइज करना है तो 1 प्लस √3 1 माइनस √3, 1 प्लस √3 के साथ 1 प्लस √3 के साथ, ठीक है। ऊपर आपके पास 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपके पास 1 माइनस √3 एंड 1 प्लस √3, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। 1 प्लस 2 √3 प्लस ये स्क्वायर √3 से कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3, नीचे डिवाइड में आपके पास 1 माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर √3 से कैंसिल आउट, ये आपके पास 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा, प्लस 2 √2 नीचे डिवाइड में आपके पास -2, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास बच्चे यहाँ से 2 कॉमन लेने, 2 प्लस √3, सॉरी यहाँ पे √3 है, नीचे डिवाइड में आपके पास -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस √3, ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 6 का। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है आपके पास, प्रूव दैट साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। बच्चे आपकी इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास गिवन है बच्चे साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है बच्चे। अब आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बच्चे क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बच्चे आपके पास होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है बच्चे, ये आपके पास फार्मूला था। लेकिन यहाँ पे आपके पास है अल्फा की रिप्लेसमेंट में 45 डिग्री और बीटा की जगह पे अल्फा, ठीक है बच्चे। तो आपके पास आएगा साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू बच्चे साइन 45 डिग्री कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 डिग्री साइन अल्फा, ठीक है बच्चे। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय कैलकुलेटर साइन 45, ये आप बच्चे आपके पास कैलकुलेटर आपने फाइंड आउट करनी है साइन 45 डिग्री, तो ये आपके पास बच जाएगा 102/2, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आती है 102 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट कॉज 1 अल्फा साथ है एज इज प्लस, अब आपने कॉज 45 की फाइंड आउट करनी है, तो बच्चे ये आपके कॉज और ये 45, बच्चे वैल्यू आपके पास आती है, पास बच्चे वैल्यू है 102/2 अगेन साइन अल्फा साथ में एज, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से आपके पास √2 वो 2 कॉमन आता है, आपके पास रिमाइंडर में आ जाता है कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, उसको बच्चे अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं √2, ठीक है। नीचे बच्चे आपके पास √2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड अंडर तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर अंडर से कैंसिल होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप में आप बच्चे आपके पास √2, ये अंडर के अंदर 2 का स्क्वायर है, तो इसको आप 2 दफ़ा लिख लें, ठीक है, कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको √2 ये 2 दफ़ा लिखा, तो आप √2 के सेपरेट कर सकते हैं, √2 अलग एंड √2 अलग, कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है। अब ये एक ही से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर में आपके पास रह जाएगा 1 और √2, ठीक है बच्चे। लेकिन जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें आपके पास साइन का फंक्शन पहले है, तो मिड में प्लस है, तो आप साइन का फंक्शन पहले लिख सकते हैं, आपने साइन अल्फा पहले लिख लिया प्लस कॉज अल्फा बाद में लिख लिया, ठीक है। ये बच्चे आपकी राइट हैंड साइड है जो आपने प्रूव करनी, ठीक है। ये आपका था पार्ट नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है बच्चे आपके पास कॉज अल्फा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है बच्चे, अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कॉज अल्फा प्लस 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, आपके पास कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बच्चे किसके इक्वल होता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसके इक्वल होता है। तो अब आपने इस पे आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपने कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना है, कॉज अल्फा प्लस 45 डिग्री। ये बच्चे आपके पास आएगा कॉज अल्फा कॉज 45 डिग्री माइनस साइन अल्फा साइन 45 डिग्री। ठीक है, कॉज अल्फा आपके पास एज चीज़ आ जाएगा, कॉज 45 बचे आपके पास √2/2 के इक्वल होता है, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। माइनस साइन अल्फा आप एज चीज़ लिखेंगे, अगेन साइन 45 आपके पास √2/2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे √2/2 कॉज अल्फा माइनस √2/2 साइन अल्फा। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप में आप √2/2 को कॉमन ले सकते हैं, आपके पास रिमाइंडर में कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अगेन इसको आपने जैसे ये आपने स्टेप किए थे इसी मैथड से आप फॉलो अप करके इसको लिख सकते हैं 1/√2 कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो बच्चे यही आपकी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव की। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। ठीक है, आई होप टू सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।